नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बुडानिया पॉलिटी पर। प्यारे बच्चों, मनुष्य की हमेशा से ये प्रवृत्ति रही है कि मनुष्य अपने आप को कम आंक कर चलता है, अपने आप को दूसरों से हमेशा पीछे मानता है। और खासतौर पर विद्यार्थियों के बारे में तो ये आम धारणा होती है कि संबंधित विद्यार्थी की IQ या इंटेलिजेंस ही मेरे से ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं। जो व्यक्ति समय का प्रबंध करके एकाग्र होकर किसी काम को करता है वो हमेशा ही आगे जाता है। अपने आप को कमजोर न समझिए। जो समस्या आपके पास है हो सकता है आगे वाले के पास वो ही समस्या होगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि हम पे क्या गुजरी है जाना, तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट चुका है, हम भी टूट जाए क्या, चिराग होने की मिलती है हमें सजाएं क्या, ये बुझा के भी मानेगी हमें हवाएं क्या, हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन हमें बचाती है माँ बाप की दुआएं क्या, तुम्हारे साथ सफर का कोई मजा नहीं रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाए क्या, हमारे चेहरे के दांव पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या। इस बात को लेकर के कि हर व्यक्ति समस्या से निकलकर ही उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मूल अधिकार का। आज लास्ट पार्ट हमने मूल अधिकार, समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां तक पढ़ा। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक यानी कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। हमने अनुच्छेद 32 तक पढ़ लिया है, संवैधानिक उपचारों तक। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 33, 34, 35 बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 33, 34 और 35 तीनों अनुच्छेदों के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद 33 क्या है? सशस्त्र बलों, सेना, अर्धसैनिक बल आदि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यानी सशस्त्र बल आदि के अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 34 जो सेना न्यायालय जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, कोर्ट मार्शल के बारे में अनुच्छेद 34 है। 34 में बताया गया है कि संसद कोर्ट मार्शल से संबंधित कुछ प्रावधान कर सकते हैं। यानी जिस एरिया में कोर्ट मार्शल लागू हो जाए वो सारा एरिया आर्मी के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, सेना का अधिकार चलता है। वहां के नागरिकों के उस टाइम मूल अधिकार नहीं रहते हैं। ये था अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 संपूर्ण भाग 3, क्योंकि मूल अधिकार भाग 3 में है। संपूर्ण भाग 3 से संबंधित किसी ने कोई दोषारोपण है, दोषारोपण से संबंधित दंड बनाने का जो प्रावधान है, जो विधि है, वो भारतीय संसद के पास है। संक्षेप में बताने जा रहा हूं कि 33, 34, 35 तीन अनुच्छेद है। तीनों में ये बताया गया है कि इन पर अगर विधि या कानून बनाएंगे तो ये सारा अधिकार भारतीय संसद के पास है। ये मैं दोबारा विस्तृत बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में है सेना, अर्धसैनिक बलों आदि से संबंधित कानून बनाने यानी कानून विधि कानून बनाने की शक्ति
संसद के पास है। यानी सेना, अर्धसैनिक बल जो आदि है, उनसे संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद के पास है, विधानसभाओं के पास नहीं। विधानसभाओं के पास नहीं, ये जो शक्ति है वो संसद के पास है। यानी निम्न परिस्थिति में सेना, अर्धसैनिक बल आदि के अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी इस स्थिति में सेना आदि इस स्थिति में सेना आदि के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखिए सेना में तीनों सेना शामिल हो जाएगी। अर्धसैनिक बल, इसमें क्या क्या शामिल होंगे, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, ITBP, जैसे CRPF, ये सारे के सारे अर्धसैनिक बल है। राज्य पुलिस भी इसमें आएगी, राज्य पुलिस, इनसे संबंधित इनके मूल अधिकार छीने जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि संसद इन सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का मूल अधिकार छीन सकती है, इस टाइम क्या होगा, अनुच्छेद 32 नहीं मिलेगा। यानी सेना, अर्धसैनिक बल आदि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा। स्वतंत्रता सीमित की जाएगी इस टाइम में। यानी हड़ताल करने की, आंदोलन करने की, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाती है। इसी कारण युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया है, हमेशा प्रतिबंध नहीं लगाया है। सेना आदि से संबंधित संसद युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की विधि बना सकती है। दोबारा बता दूं, अनुच्छेद 33 के तहत अगर 33 लागू कर दिया है तो सेना और अर्धसैनिक बल अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। स्वतंत्रता कम कर दी जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हड़ताल की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता आदि नहीं हो सकती। ये था अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 अवश्य ही तैयार हो गया होगा। अनुच्छेद 33 सेना, अर्धसैनिक बल आदि से संबंधित है। आदि पर उस टाइम युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध लगाने की विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार ओनली और ओनली भारतीय संसद के पास है। अब देखिए अनुच्छेद 34 में है सेना न्यायालय जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, जिसे कोर्ट मार्शल कहा गया है। सेना न्यायालय आदि से संबंधित अधिकार बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। कोर्ट मार्शल से संबंधित
संबंधित विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, संसद के पास है। यानी कोर्ट मार्शल सेना न्यायालय से संबंधित इस टाइम जो शक्ति है वो किसके पास है? कानून बनाने की, विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। इस टाइम प्रशासन सेना के अधीन हो जाता है, सेना के अधीन होता है, प्रशासन सेना के अधीन हो जाता है। मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, सारी पावर सेना के पास आ जाती है, मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं, देश के किसी भाग पर लगाया जा सकता है। ये देश के किसी भाग पर लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। कारण क्या है कोर्ट मार्शल का, सेना न्यायालय का? कारण कानून व्यवस्था भंग होना, कानून व्यवस्था भंग होना। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट मार्शल का संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। क्या लिखोगे? इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उल्लेख किसका है? जैसे आपात लागू होता है, आपात 352, 356, 360, इनका अपने संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार से स्पष्ट उल्लेख इनका नहीं है। तो अनुच्छेद 34 याद हो गया होगा। सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। जब कोर्ट मार्शल लागू हो जाता है तो प्रशासन सेना के अधीन हो जाता है, मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। पूरे भाग में, देश के पूरे भाग में नहीं, देश के किसी भी भाग पर यह लागू किया जा सकता है। कब लागू किया जाता है? ये कानून व्यवस्था भंग होने पर। इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसी का ही एक भाग में बताने जा रहा हूं, जहां पर कानून व्यवस्था भंग होती है, कानून का शासन लागू नहीं होता है, वहां आफस्पा लागू होता है। वहां आफस्पा लागू। आफस्पा क्या है? आफस्पा आर्मड फोर्स स्पेशल आर्मड फोर्स स्पेशल पावर से संबंधित है। इस टाइम स्पेशल पावर आफस्पा 1958 से असम में कुछ भाग में लागू हुआ और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आदि में स्पेशल एक्ट, ये रह गया पावर एक्ट यानी कानून। आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आफस्पा 1958 में इन राज्यों में लागू है। और ये ध्यान रखिए, मणिपुर में इरोम शर्मिला लंबे समय तक
लंबे समय तक इसका विरोध करने के लिए अनशन पर बैठी है। ये है आपसपा क्या है, जहां पर कानून भंग हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरह से नहीं चलता, वहां पर आपसपा लागू हो जाता है। अगर आपसपा लागू हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी सेना आदि को गिरफ्तार करने का अधिकार कैसे, बिना चेतावनी जहां पर आपसपा लागू होता है, कब लागू होता है, कानून व्यवस्था भंग हो जाए तो आपसपा आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 से इन राज्यों में लागू हुआ है। और ये बड़ी फेमस है भारत में। इरोम शर्मिला जो मणिपुर की है, वो लंबे टाइम तक आपसपा के विरोध में आंसर पर बैठी है। जब आपसपा लागू हो जाए तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है, सेना अर्धसैनिक बलों को किसी व्यक्ति को चेतावनी दिए बिना गिरफ्तार करने का, हिरासत में लेने का अधिकार होता है। बिना चेतावनी गिरफ्तार किया जा सकता है। यह है आपसपा कानून। इसके बाद अनुच्छेद 35, क्योंकि मूल अधिकार अनुच्छेद 35 तक है। मूल अधिकार से संबंधित लास्ट अनुच्छेद बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद 35 यानी मूल अधिकार से संबंधित जो दोषारोपण करने से संबंधित दंड निर्धारित करने की विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। यानी भाग 3 का मतलब मूल अधिकार आदि से संबंधित दोषारोपण होने पर दंड विधि, यानी दंड के संबंध में दंड विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। भारतीय संसद के पास है। अनुच्छेद 35 कहता है भाग 3 से संबंधित दंड आदि से संबंधित दोषारोपण होने पर जो दंड आदि का प्रावधान बनाने का प्रावधान है, विधि बनाने का है, वो विधि कौन बनाएगी, भारतीय संसद बनाएगी। हमने अनुच्छेद यहां से यहां तक पढ़ लिया। अनुच्छेद 12 से 30 पढ़ा और अनुच्छेद 32 से 35 टोटल 23 अनुच्छेदों का अध्ययन यहां पर मूल अधिकारों में कर लिया है। अब मूल अधिकारों से संबंधित कुछ वाद जो बड़े महत्वपूर्ण वाद है, वो वाद मैं यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं। मूल अधिकारों से संबंधित वाद, वो कोर्ट के निर्णय जो भारतीय शासन व्यवस्था को या भारतीय न्याय प्रणाली को आज तक प्रभावित करता है, ऐसे वाद बड़े महत्वपूर्ण है। 4-5 वाद है। पहला है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। पहला वाद है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951।
इस वाद का उद्देश्य क्या है? क्या संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? यह है, क्या संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? प्रश्न यह है, वाद क्या है? क्या संसद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? अपना बिंदु यह है। पहला केस है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। इसने क्या उसका रिजल्ट आया? हां, संसद कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पहला वाद, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951, इन्होंने क्या रिजल्ट दिया? हां, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नंबर 2, दूसरा वाद है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इसका क्या है? ऊपर वाला रिजल्ट, यानी शंकरी प्रसाद का निर्णय दोहराया गया। शंकरी प्रसाद का ही निर्णय दोहराया, यानी सेम है। इन्होंने कहा, शंकरी प्रसाद वाद ने कहा, हां, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इन्होंने भी क्या कहा? हां, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों इस टाइम यहां सेम कहेंगे। इस वाद में ये दोनों सेम कहेंगे। लेकिन तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये टाइम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। शंकरी प्रसाद मामला 1951 का है और सज्जन सिंह मामला 1965 का है और गोलकनाथ मामला 1967 का है। ऊपर दोनों से उल्टा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ऊपर दोनों का उल्टा है, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। देखिए, नहीं बोला है मैंने, नहीं महत्वपूर्ण है। यहां ऊपर से उल्टा, गोलकनाथ ने क्या निर्णय दिया? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ऊपर दोनों का उल्टा। इसके बाद चौथा है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971। टाइम याद रखिए। सज्जन गोलकनाथ का उल्टा, इस दोनों के समान, और तीसरे का उल्टा। इसका उल्टा क्या? इन्होंने कहा नहीं कर सकती, तो इन्होंने कहा कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ऊपर दोनों के समान, गोलकनाथ का उल्टा है 24वां संविधान संशोधन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण
सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत महत्वपूर्ण केस है ये 1973 का। 1973 भारतीय संविधान में सबसे बड़ा ये कोर्ट का फैसला माना जाता है, सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है, क्योंकि इस टाइम 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। केशवानंद मामला सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की पीठ मानी जाती है। एक साथ 13 न्यायाधीशों ने निर्णय, न्यायाधीश सीकरी मुख्य न्यायाधीश थे, सीकरी इस टाइम सीकरी थे, सीकरी मुख्य न्यायाधीश थे, और 13 न्यायाधीशों ने 7 बनाम 6 ये फैसला सुनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हाँ, संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। संशोधन तो कर सकती है, किंतु मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। बड़ा महत्वपूर्ण है। संसद कर तो सकती है, लेकिन मूल ढांचा, जब ये आ जाए कि किस बात में मूल ढांचे का प्रश्न पैदा हुआ, केशवानंद भारती मामला 1973 का है। केशवानंद भारती मामले में कहा गया, हाँ, संसद मूल अधिकारों में कर सकती है चेंज, लेकिन मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। मूल ढांचा क्या होता है, एक दिन ये 15-20 मिनट का स्पेशल टॉपिक होगा अपना, कि संविधान का मूल ढांचा क्या क्या है, कौन कौन सी बात है। एक लास्ट केस और है, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 केशवानंद के समान, किसका है, केशवानंद का निर्णय दोहराया, केशवानंद सेम यही आ गया, केशवानंद वाला निर्णय। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 का। मिनर्वा मिल वाद में ये कहा गया था, आपको पहले बताया था मिनर्वा मिल में, कि विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा है। मिनर्वा मिल में बताया गया कि विधि का शासन, कानून का शासन है, संविधान का मूल ढांचा है। ये हो गया टॉपिक मूल अधिकार। मूल अधिकार के आपको पहले बताया टोटल 23 अनुच्छेद है, 23 हमने पढ़ लिया। राष्ट्रपति आपातकाल में 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी को निलंबित कर सकता है। ये भी ध्यान दें, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। किसको नहीं कर सकता, 20 और 21 को। लेकिन जब राज्य आपात, राष्ट्रीय आपात आंतरिक विद्रोह के कारण लागू हो तो 3 अनुच्छेद रह जाते हैं, 19, 20, 21। यहां पर मैंने क्या बता दिया, यहां पर यह बताया, क्या सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। कौन करता है निलंबित, राष्ट्रपति करता है। कौन कौन से अनुच्छेद नहीं होते, 20 और 21 नहीं होते। लेकिन जब विदेशी आक्रमण है, युद्ध आदि हो तो 20 और 21 नहीं होते। लेकिन जब आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रपति शासन, आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है तो 19, 20 और 21 तीनों निलंबित नहीं होते हैं। ये निलंबित कौन करता है, ये भारत का राष्ट्रपति करता है। अब मूल अधिकारों से संबंधित 1-2 कोटेशन, आलोचना की अगर बात आए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा विवादास्पद अभिलेख है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान का भाग 3 संविधान में सबसे ज्यादा विवादास्पद है।
और करीम छागला जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद करीम छागला ने ये कहा, मूल अधिकार संविधान का वो भाग है जो एक हाथ से अधिकार देते हैं दूसरे से लेते हैं। छागला ने क्या कहा, एक हाथ से अधिकार लेते हैं और दूसरे से देते हैं। ये किसने कहा, ये न्यायाधीश छागला ने कहा। और सोमनाथ लाहिड़ी, क्या बोला हूं मैं, ये बोल रहा हूं सोमनाथ लाहिड़ी, सोमनाथ लाहिड़ी ने क्या कहा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में पुलिस व्यवस्था को स्थापित करते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में पुलिस व्यवस्था को या पुलिस कानून को स्थापित करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाया है। मूल अधिकार का टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त हुआ। प्रत्येक पार्ट को आप डीपली ध्यान से पढ़ते जाइए। अगर मूल अधिकार का ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे इस टॉपिक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारे वीडियो आ सके और आप आराम से सारी पॉलिटिक्स पढ़ सको और याद कर सको। संविधान कभी बदलता नहीं है। आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचर ग्रेड कोई सा भी हो, चाहे पटवार की, चाहे आरएस क्यों न हो, संविधान यही रहता है। संविधान संशोधन को छोड़कर चेंज नहीं होता है। इसलिए एक बार अच्छी तरह से तैयार करें, टोटल वीडियो को देखें। अगर वीडियो नहीं आया है तो यहां से YouTube से सर्च कर लें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजें, क्योंकि विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।